जयपुर से, जहां पर भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर भव्य जश्न आयोजित किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में आतिशबाजी के माध्यम से उत्सव का माहौल देखने को मिला है। लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। समारोह में पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, पूर्व विधायक अलका गुर्जर, महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा और जिला अध्यक्ष अमित गोयल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आतिशबाजी और सजावट ने समारोह को भव्य और उत्साहपूर्ण रूप प्रदान किया है। तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। मानो आज बीजेपी के लिए ये आतिशबाजी, ये जश्न किसी दिवाली से कम नहीं है। और ऐसे में जाहिर सी बात है, जब आप कोई काम करते हैं और सफलतापूर्वक उसकी तस्वीरें दिखाई देती हैं तो वो एक वाकई में एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है। और ठीक वैसी ही ये तस्वीरें देखने को मिली है। तमाम बीजेपी के दिग्गज चेहरे यहाँ पर मौजूद है और आतिशबाजी, जश्न की ये तस्वीरें जहाँ पर सेलिब्रेशन, मुस्कुराहट, वजह 2 साल बहुत अच्छे रहे, ऐसा सरकार का मानना है, ऐसा बीजेपी का मानना है। और इसी वजह से यहाँ पर पटाखे जला करके आतिशबाजी यहाँ पर की जाती है। तो जयपुर में भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ है और इसको लेकर के बीजेपी के तमाम दिग्गजों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पार्टी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सेलिब्रेशन, जोश, उमंग, उत्साह, जुनून यहाँ पर देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है, जब आप छोटे छोटे सेलिब्रेशन, छोटे छोटे जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो ये उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आगे और ज़्यादा बड़ी तस्वीरें सेलिब्रेशन की देखने को मिलेगी। और उससे पहले ये उत्साह से परिपूर्ण ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम कार्यकर्ता झूमते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक अलग ही जोश, उत्साह, उमंग यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जोश, उत्साह, उमंग सिर्फ बीते 2 साल का नहीं होता है। ये तस्वीरें, और ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, ये तस्वीरें बहुत ही अच्छी, उत्साह, उमंग, जोश, जुनून से भरी हुई तस्वीरें, 2 साल के सेलिब्रेशन की तस्वीरें, कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, बिल्कुल और एक मौका है, 2 साल पूरे हुए हैं सरकार को, तो एक खुशी बनती है। एक सफल सरकार जिस तरह 2 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों दावे कर रहे हैं कि जो 70% दावे मैनिफेस्टो में किए थे, जो एक जन घोषणा पत्र जो बीजेपी ने जारी किया था चुनावों से पहले, और उसमें जो तमाम वादे किए थे उनको लेकर उनका कहना है कि 70% वादे पूरे कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अंत्योदय की भावना के साथ ये सरकार काम कर रही है, यानी कि पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को न्याय दिलाना, खड़े हुए व्यक्ति को समानता का अधिकार दिलाना, उसको मुख्य धारा से जोड़ना। ऐसे में चाहे वो महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चारों वर्गों को, यानी कि बीजेपी ये कहती है कि देश में केवल 4 जातियां हैं, युवा हैं, महिला है, किसान है, मजदूर है, उनको ध्यान में रखकर सरकार योजना लागू कर रही है। उनको ध्यान में रखकर सरकार योजनाओं को जमीनी आधार पर उतार रही है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता में है, न्याय उनकी प्राथमिकता में है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, सौर ऊर्जा में राजस्थान सिरमौर बने, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके ताकि बेरोजगारी समस्या को खत्म किया जा सके, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर दिए जाएं। तो ऐसे तमाम 2 साल जो सफलता पूरे हुए उनका एक खुशी का इजहार है। पार्टी कार्यकर्ता खुशी में झूम रहा है, आतिशबाजी कर रहा है, नारेबाजी कर रहे हैं। और ये एहसास एक कार्यकर्ता का जो इस तरह का जश्न मनाता, तो ये भी बात है कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता की सुनवाई हो रही है, आम जनता की भी सुनवाई हो रही है। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, आम जन की जो बात कही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सेलिब्रेशन होता है सिर्फ पार्टी का नहीं होता है, जनता का होता है कि आप 2 साल में जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं। क्योंकि लगातार बीजेपी ने दावा किया, चाहे युवा हो या फिर किसान हो, महिला हो, तमाम वर्गों की उम्मीदों पर हम खड़े उतरे। और ऐसे में ये जश्न की तस्वीरें इसी बात की गवाही देते हुए दिखाई देती है। लाल सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से एक और खबर, विशेष आयुक्त राहुल प्रकाश के निर्देश पर CIU की कार्रवाई देखने को मिली है। नशे के खिलाफ जयपुर शहर में चले अलग अलग ऑपरेशन स्मैक खरीदने आए वाहन चोर युवराज शर्मा गिरफ्तार किए गए। आरोपी पर 2 दर्जन चोरी की वारदातें हैं।
नवंबर में जेल से छूटा था बाहर युवराज शर्मा को अशोकनगर थाना पुलिस को सुपुर्द किया गया। मोहाना थाना क्षेत्र में तस्कर हीरा सासी को धर दबोचा गया। 3.48 ग्राम स्मैक और 11,600 नकद बरामद किए गए। खो नागुरियान क्षेत्र में राजकुमार सासी गिरफ्तार किया गया। 13 स्मैक टोकन और 3,000 रुपए 500 रुपए नकद जब्त किए गए। एनडीपीएस एक्ट में गणेश शर्मा को डिटेन किया गया। प्रतापनगर थाना पुलिस को सौंपा गया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस की अहम कार्रवाई यहां पर देखने को मिलती है। तस्कर हीरा सासी को धर दबोचा है और तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3.48 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। खो नागुरियन क्षेत्र में राजकुमार सासी गिरफ्तार किया गया। अगली खबर की बात करेंगे। एसओजी प्रमुख विशाल बंसल के निर्देशन पर बड़ा एक्शन हुआ। उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई। प्रशिक्षु उप निरीक्षक कुणाल चौधरी, चूनाराम जाट और डमी अभ्यर्थी अशोक कुमार विश्नोई गिरफ्तार किए गए। पुलिस थाना एसओजी में दर्ज मामले में संख्या 10/2024 में कार्रवाई होती है। एएसपी चिरंजीव लाल मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई। वर्तमान में बाकी के 2 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों से पूछताछ जारी है। अब तक कुल 137 अभियुक्तों में 63 प्रशिक्षु उप निरीक्षक और 6 चयनित उप निरीक्षक गिरफ्तार किए गए। तो एएसपी चिरंजीव लाल मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। चारों के चेहरे आप देख लीजिए कि किस तरह से ये कार्रवाई होती है और आरोपी खाकी के शिकंजे में दिखाई देते हैं। और अभी फिलहाल 2 प्रशिक्षु उप निरीक्षक से पूछताछ यहां पर जारी है। ऐसे में बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, कब और कैसे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, दर्ज प्रकरण संख्या 10/2024 के तहत ये पूरी पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें अनुसंधान अधिकारी चिरंजीव लाल मीणा के नेतृत्व में ये गिरफ्तारी हुई है। कुणाल चौधरी, चुनाराम जाट, अशोक कुमार और जो डमी अभ्यर्थी है अशोक कुमार, उसको भी गिरफ्तार किया है। बहरहाल इनसे अभी पूछताछ जारी है। इनका न्यायालय से रिमांड लिया गया है और पुलिस कस्टडी प्राप्त की है। अब इनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी कि ये जो लोग थे ये इतने दिनों से कहाँ फरार चल रहे थे, इनके कौन सहयोगी थे, और पूछताछ में कई अहम जो सुराग है वो एसओजी की टीम खंगालेगी। जी बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2021 का ये पूरा मामला है। अभी फिलहाल पूछताछ की कार्रवाई चल रही है, उसके बाद ये खुलासा हो पाएगा। जैसा कि संवाददाता राकेश ने बताया कि फिलहाल पूछताछ चल रही है, उसके बाद ही नए खुलासे होने की संभावना है। और अब जयपुर से बड़ी खबर। खीसर विधायक रेवत राम डांगा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसकी जानकारी दी। 3 दिन में लिखित स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। कथित स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर यह कार्रवाई होती है। विधायक कोष से राशि स्वीकृति के बदले रिश्वत लेने का आरोप है। मामला पार्टी संविधान के मुताबिक अनुशासन भंग की श्रेणी में है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए नोटिस जारी किया गया। स्पष्टीकरण के बाद में आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय होगी। बीजेपी की भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति है। पार्टी अनुशासन और नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, ये बात मदन राठौड़ कहते हैं। तो कारण बताओ नोटिस यहां पर जारी किया गया है विधायक को। अब विधायक डांगा को कारण बताओ नोटिस के तहत जवाब देना होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसकी जानकारी दी है और 3 दिन का वक्त दिया गया है कारण बताओ नोटिस के जरिए। ऐसे में 3 दिन के अंतर्गत विधायक साहब से जवाब मांगा है कि उन पर जो आरोप लगे उसके पीछे क्या कुछ वजह है, कितनी सच्चाई है, उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जयपुर में स्टिंग ऑपरेशन का मामला गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। समाचार पत्र के स्टिंग ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का त्वरित संज्ञान आया है। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामले के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए।
राज्य के मुख्य सतर्कता आयुक्त एसीएस गृह की अध्यक्षता में अब समिति बनाई जाएगी। समिति करेगी पूरे मामले की जांच और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी संज्ञान लिया है। मामला विधानसभा की सदाचार समिति को सौंपा गया। स्टिंग ऑपरेशन से सियासी और प्रशासनिक दोनों हलचलें तेज हो चुकी है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद संज्ञान यहां पर लिया और उच्च स्तरीय समिति से जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गई है। चाकसू में शांति, सुरक्षा और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के उद्देश्य से रविवार को पुलिस थाना चाकसू में सीएलजी और पुलिस मित्रों की अहम बैठक आयोजित की गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक की अध्यक्षता एसीपी भवानी सिंह शेखावत ने की है। बैठक में कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, आगामी चुनौतियों और पुलिस जन सहयोग को लेकर के विस्तार से चर्चा हुई। एसीपी शेखावत ने कहा कि पुलिस और आम नागरिकों के बीच में मजबूत संवाद ही अफवाहों, ठगी और असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना किसी एक संस्था की नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की सामूहिक जिम्मेदारी है। एसीपी ने पुलिस मित्रों से अपील की है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सजग रह करके छोटी से छोटी सूचना भी समय पर पुलिस तक पहुंचाए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आमजन की सुरक्षा, विश्वास और सम्मान पुलिस की प्राथमिकता है। बैठक में थाना प्रभारी मनोहर लाल मेघवाल सहित सीएलजी के मेंबर और पुलिस मित्र मौजूद रहे। बैठक सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रही। चाकसू थाने के ऊपर एक मीटिंग रखी गई थी जिसका उद्देश्य था कि सीएलजी सदस्य यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनके साथ में एक मुलाकात हो, वार्तालाप हो और जो अपना सांप्रदायिक एक सौहार्द जो बना हुआ है उसको हम लोग कायम रखें। उसके साथ ही अपराधियों के ऊपर हमारे जो सीएलजी मेंबर्स हैं उनकी नज़र रहे, पुलिस मित्र हैं उनकी नज़र रहे, हमारी जो सुरक्षा सखियाँ हैं वो लोग भी पुलिस के कार्यों में सहयोग करें और आम नागरिक और पुलिस मिलकर के एक ऐसा माहौल देने का प्रयास करें जिससे यहाँ के आम नागरिक बहुत अच्छे से अपने कार्यों को संचालित कर सके, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, साथ ही सभी लोग निर्भीक होकर के अपना काम करें। और अब झुंझुनू से खबर, जहां पर पुलिस ने कृष्णकांत उर्फ कालू स्वामी की कथित हत्या के आरोपी रविंद्र कटेवा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को डिटेन करके पूछताछ की है और अभी फिलहाल पूछताछ जारी है। एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर एएसपी देवेंद्र राजावत के नेतृत्व में 5 थानों उदयपुरवाटी, नवलगढ़, गुड़ागौड़जी, गोठड़ा और डीएसटी की टीम 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मी ने एक साथ रविंद्र कटेवा के कैमरे की ढाणी स्थित घर पर दबिश दी। 2 घंटे चले सर्च में पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य और दस्तावेज मिले हैं जिनकी जांच के बाद में कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। इस दबिश ने न केवल रविंद्र कटेवा के 0056 आरके ग्रुप बल्कि क्षेत्र के अन्य अपराधियों में भी खलबली मचा दी है। तो रविंद्र कटेवा पर शिकंजा झुंझुनू पुलिस के द्वारा कसा गया। आरोपी कृष्णकांत उर्फ कालू स्वामी की हत्या के मामले में संदिग्ध रविंद्र कटेवा को पुलिस ने डिटेन करके पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ अभी चल रही है। अजमेर के अराई में कब्रिस्तान भूमि पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज के शिष्टमंडल ने थाना एएसआई छोटूलाल मीणा को ज्ञापन देकर के निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव को सूचित किया। मामले की जानकारी मिलते ही तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव और अराई थाना एएसआई छोटूलाल मीणा महज जाब्ता के साथ में मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य को बंद करवाया। तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव ने निर्माणकर्ताओं को साफ तौर पर कह दिया कि जब तक ग्राम पंचायत और पंचायत समिति प्रशासन के द्वारा सीमा ज्ञान नहीं किया जाता है तब तक निर्माण कार्य बिल्कुल नहीं करें और साथ ही दोनों पक्षों को लड़ाई झगड़ा नहीं करने और शांति बनाए रखने के लिए पाबंद किया। तो अजमेर की ये तस्वीरें। कपासन में बालिका शिक्षा को नई दिशा देने के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय का भूमि पूजन किया गया। रविवार को ताराखेड़ी चौराहे पर 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले भवन का शुभारंभ
विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में किया। इस महाविद्यालय में आधुनिक कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, एनसीसी कक्ष और अन्य शैक्षणिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। विधायक जीनगर ने कहा कि केवल भवन नहीं बल्कि बेटियों के उज्जवल भविष्य की नींव है और इससे छात्राओं को बाहर जाकर के पढ़ाई करने की मजबूरी नहीं रहेगी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, बीजेपी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। ये कदम कपासन और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में नई संभावनाएं खोलने वाला साबित होगा। महाविद्यालय कपासन में कमी थी और उस कमी को पूरा करने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी ने हमको कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा भी की और बजट भी साथ में दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। ये वो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो कहती है वो करके देती है और घोषणा और बजट एक साथ करती है। इस बजट घोषणा में हमको एक कॉलेज नहीं, इस 2 साल की छोटी सी कार्यकाल में भजन लाल जी ने हमको 2 कॉलेज दिए। भोपाल सागर में भी दिया और कपासन में कन्या महाविद्यालय भी हमको देने का काम किया। भरतपुर के जयपुर नेशनल हाईवे 21 पर आमोली टोल प्लाजा के पास में एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 महिलाओं सहित 3 जने घायल हुए। घायलों में मां, बेटा और पुत्रवधू है, जो कि दौसा जिले के महुआ के रहने वाले हैं और ये महुआ से वृंदावन घूमने के लिए जा रहे थे। सूचना पर हेलेना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हेलेना के सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां से तीनों घायल जयपुर के लिए रेफर किए गए, जहां पर उनका उपचार होगा। पुलिस ने कार को कब्जे में किया, जबकि ट्रेलर चालक मौके से फरार हुआ। यह हादसा कोहरे के कारण हुआ है। मेरा नाम श्रीकांत है। हम महुआ से आ रहे थे और वृंदावन जा रहे थे यात्रा के लिए। बीच में अभी टोल क्रॉस किया तो एक ट्रेलर ने जैसे यू टर्न किया अचानक से, उस वजह से दुर्घटना हो गई और अभी माताजी भी इंजर्ड हैं, भाभी जी उनको चोट आई है और मुझे भी लगी। और अब दौसा के बांदीकुई की बात करेंगे, जहां पर एक निजी अस्पताल के सामने एक मिनी बस पलट गई। बस सिकंदरा रोड से रानी का बास की तरफ जा रही थी और दुर्घटना के समय इसमें कोई यात्री यहां पर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा यहां पर टला। जानकारी के मुताबिक बस डिवाइडर से टकराकर सड़क के बीचों बीच पलट गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। हादसे के कारण सड़क पर ट्रैफिक बाधित हुआ और वाहन चलाने वालों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर जमा हो जाते हैं। गनीमत ये रही कि दुर्घटना में किसी अन्य वाहन या फिर व्यक्ति को चोटें नहीं आए। जिस तरह से यहां पर बस पलटती है तो वाकई में किसी को चोट नहीं आना ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन ट्रैफिक नियंत्रण और बस को हटाने के प्रयास अभी भी जारी है।